बच्चों, तो आज हम लोग नचिकेता कहानी को हम लोग समझेंगे, जिसमें ये एक बच्चा का कहानी है जो कि यमराज के पास चला जाता है। आइए इसका पहले हम लोग हार्ड वर्ड क्या क्या है ना, उसको देख लेते हैं। शब्दार्थ को देखते हैं। तो यहाँ है सहस्त्रों मतलब हजारों, सहस्त्रों मतलब हजारों, दृढ़ता मतलब होती है मजबूती, अगाध अगाध मतलब होता है अथाह अथाह, प्रतीक्षा मतलब इंतजार, निष्फल मतलब व्यर्थ, निष्ठा मतलब श्रद्धा और भक्ति, सहिष्णु मतलब सहनशीलता, प्रीत भक्त मतलब पिता का भक्त, स्वप्न मतलब स्वप्न, निश्चय मतलब पक्का इरादा करने वाला, संपन्न मतलब पूर्ण होना, आहुति मतलब हवन में अग्नि को समर्पित की जाने वाली वस्तु आहुति, संबल मतलब सहारा, प्रवृत्ति मतलब आदत, अनायास मतलब अचानक, अनुमति मतलब आज्ञा, न्याय संगत मतलब न्यायपूर्ण, मुक्ति दात्री मतलब मुक्ति देने वाली, प्रस्थान मतलब कूच, निरुत्तर मतलब बिना उत्तर का, शोक मतलब दुख जो होता है, प्रयास मतलब कोशिश, सौम्य मतलब सुंदर, और कर्मनिष्ठा मतलब कर्म करने में विश्वास, कर्मनिष्ठा मतलब जो कर्म कर रहे हैं उसमें विश्वास मतलब कर्मनिष्ठा, परिचित मतलब जाना पहचाना, और लोभवश मतलब लालच के कारण। ठीक है, तो शब्दार्थ हम लोग देख लिए। अब इसकी कहानी को हम लोग ये करते हैं। तो कहानी कुछ इस तरह से है कि आज से हजारों वर्ष पूर्व यानी सहस्त्रों वर्ष पूर्व महर्षि बाजश्रवा हुए। कौन हुए? महर्षि बाजश्रवा हुए। महर्षि बाजश्रवा का अधिकांश समय कहाँ जाता था? तो जप तप में बीता करता था। उनके पुत्र का नाम नचिकेता था। नचिकेता प्रीत भक्त बालक था, पिता का भक्त बालक था। जो पिता बोलते थे वह सुनता था। उसमें दृढ़ता मतलब वो एकदम दृढ़ था, जो चीज सोच लेता था वह करना ही चाहता था। सत्य था, धर्म और के प्रति अगाध मतलब बहुत ज्यादा निष्ठा थी, है ना, लगाव था एकदम पूरी उसके अंदर ये थी। उसके मुखमंडल पर एकदम निष्ठा था उसके अंदर। उसके मुखमंडल पर तेज टपकता था, मतलब उसको देखने से ही लगता था कि बड़ा अच्छा, बड़ा ही तेजस्वी बालक है। इस तरह से वह सहिष्णु था, सहनशीलता था उसके अंदर। बालक नचिकेता के इन्हीं गुण के कारण उनके पिता उससे अगाध मतलब बहुत ज़्यादा स्नेह, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। इस तरह से नचिकेता पिता के लिए प्राण से भी प्यारा बन गया था। नचिकेता अपने पिता के लिए प्राण से भी प्यारा बन गया था। एक बार बाजश्रवा की इच्छा स्वरोमेघ यज्ञ करने की हुई। कौन सा यज्ञ? स्वरोमेघ यज्ञ करने की हुई। यह यज्ञ में अपना सब कुछ दान कर देने के बाद ही फल की प्राप्ति होती है। इस बात को महर्षि बाजश्रवा अच्छी तरह से जानते थे। बाजश्रवा यह जानते थे कि स्वरोमेघ यज्ञ जब मैं करूँगा तो इस यज्ञ में क्या होता है, अपना सब कुछ दान करने के बाद ही फल की प्राप्ति होती है। यानी स्वरोमेघ यज्ञ जब भी किया जाता है तो जो व्यक्ति इसे करता है वो अपना सब कुछ दान कर देने के बाद ही उसे उस यज्ञ का फल मिलता है। इस बात को महर्षि बाजश्रवा अच्छी तरह से जानते थे। यही बात उन्होंने अपनी पुत्र नचिकेता से भी बताई थी। बाजश्रवा ने अपने पुत्र नचिकेता से बताया था, बेटा मैं जो यज्ञ कर रहा हूँ, इसे करने के बाद मुझे अपने वो सारा चीज़ सब कुछ दान दे देंगे, तभी तो मुझे इस यज्ञ की प्राप्ति होगी, फल की प्राप्ति होगी। नचिकेता साधु प्रवृत्ति का बालक था। पिता की इच्छा जानकर बेहद खुशी हुआ उसे, है ना, उसे बहुत खुशी हुआ। यज्ञ के लिए शुभ तिथि निश्चित की गई। उसी दिन स्वरोमेघ यज्ञ शुभारंभ हुआ। उसमें भाग लेने के लिए दूर दूर से ब्राह्मण पधारे। कौन पधारे? ब्राह्मण पधारे, है ना। देखिए यज्ञ हो रहा है, इसमें बहुत सारे ब्राह्मण लोग आए हुए हैं। नचिकेता ने यज्ञ की एक ही क्रिया को ध्यान से देखा। सभी क्रिया यथा समय पूर्ण होती गई, परंतु अंत सिद्धस्थ ब्राह्मणों ने नारियल की पूर्णहुति देकर उसे संपन्न किया। नारियल की मतलब पूर्णहुति मतलब आहुति के रूप में अग्नि में डाल के होता है ना, लास्ट में नारियल डाला जाता है, तो वो संपन्न हुआ। यज्ञ की समाप्ति के बाद महर्षि बाजश्रवा सब कुछ दान में दे देना अब सब कुछ दान में दे देना था। ब्राह्मणों को अच्छा दान मिलने की पूर्ण आशा थी। ब्राह्मण आशा में थे कि अब हमें दान अच्छा से मिलेगा। यज्ञ की पूर्णहुति के बाद
क्या हुआ, यज्ञ की पूर्णोति के बाद महर्षि जो हैं, यज्ञ की पूर्णोति के बाद महर्षि वाजश्रवा उठे, अग्नि देवता को नमस्कार करके वे अपनी गौशाला की ओर बढ़े। उसकी गौशाला में अनेक बढ़िया गायें थी, यानी अच्छी अच्छी गायें थी, अच्छी दूध देने वाली गाय थी। वे सभी गायों को दान कर देने का निश्चय कर चुके थे, परंतु गौशाला तक पहुंचते ही उनके मन में लोभ से भर गया। यानी जो वाजश्रवा थे, जो यज्ञ करवा रहे थे, नचिकेता के पिताजी, उनके मन में ये लोभ भर गया। परंतु गौशाला तक पहुंचते पहुंचते उसके मन में लोभ से भर गया। वे गौशाला में की कमजोर, बूढ़ी और दूध ना देने वाली गायों की छटनी करके ब्राह्मणों को दान के स्वरूप में देने लगे। ब्राह्मण को ऐसी दक्षिणा की स्वप्न में भी आशा नहीं थी। महर्षि वाजश्रवा की लोभ प्रवृत्ति देखकर वे दुखी हुए, परंतु कुछ कह नहीं सके। नचिकेता भी यह सब कुछ देख रहा था। उसके पिता के निश्चय के बदल जाने के विशेष उसे पिता के निश्चय, जो पिताजी ने उनका, नचिकेता के पिताजी ने जो इच्छा जताया था कि मैं सब कुछ दान करूंगा, वो बदल गया था। उसे विशेष दुख था नचिकेता को, और उसने पिता से जाकर पूछा, पिताजी आपने तो इस महायज्ञ में अपना सर्वस्व दान करने का निश्चय किया था, लेकिन आप अपनी प्रिय चीज़ें ना देकर बूढ़ी और कमजोर गाय को ही दे रहे हैं। महर्षि वाजश्रवा पुत्र की ओर देखकर तन की मुस्कुराए, बोले, कुछ नहीं, वैसे ही गायों को दान करते रहे। वे वैसी ही गायों को दान करते रहे, मतलब बूढ़ी बूढ़ी गाय को ही वो दान करते रहे। उनका पिताजी यह बात बोल दी। अब नचिकेता से रहा नहीं गया, उसकी सहन शक्ति समाप्त हो रही थी। वह निडरता पूर्वक पिता से कहा, पिताजी आपकी प्रिय वस्तु तो मैं हूं ना, मुझे किसे दान दे देंगे। इतना सुनते ही महर्षि वाजश्रवा के अधरों में मुस्कान लुप्त हो गई और उसके स्थान पर क्रोध ने ले लिया। यानी महर्षि वाजश्रवा जब सुने कि अपने प्रिय वस्तु, मैं आपका प्रिय वस्तु तो मैं हूँ, नचिकेता यह बात जब वाजश्रवा से बोल देता है तो वाजश्रवा गुस्सा से लाल हो जाता है और उसके बाद क्रोध में वे कुछ बोल देते हैं। उसी अवस्था में वे बोले, नचिकेता मैं तुम्हें यमराज को दान दे दूंगा, यमराज जो है उसको दान दे दूंगा, मैं इस सहर्ष को स्वीकार करता हूँ। पिताजी नचिकेता ने खुश होकर उत्तर दिया, मैं आपकी आज्ञा लेकर यमराज के पास चला जाऊंगा, पर आप यज्ञशाला की सारी गायें ब्राह्मणों को दान में अवश्य दे दें। यह बात नचिकेता बोल के, और इसके बिना आपका सर्वमेघ यज्ञ निष्फल रहेगा। नचिकेता ये बात बोलता है यहाँ से यहाँ तक कि मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ पिताजी, मैं आपने जो बोला कि आपने मुझे यमराज को दान दे दिया। नचिकेता इस बात को स्वीकार कर लिया, सहर्ष मतलब पूरी तरह से। और नचिकेता ने खुश होकर उत्तर दिया, मैं आपकी आज्ञा से यमराज के पास क्या करूँगा, चला जाऊँगा। आप यज्ञशाला की सारी गायें ब्राह्मणों को दान अवश्य दे दें। यह बात सजेशन देके चला गया। महर्षि वाजश्रवा के मुख से क्रोध से निकला, छोटी मुंह बड़ी बात करता है, यज्ञ की मुझे चिंता होनी चाहिए, तुझे नहीं। यह बात महर्षि वाजश्रवा के मुख से क्रोध में निकला कि मुख से वाजश्रवा ने एक बात निकाला कि तुम तो छोटा है, तुम तो बहुत बच्चा है, यज्ञ का चिंता तो मुझे होनी चाहिए, तुम क्यों कर रहे हो, तुम यमराज के पास जाओ, बाकी मैं स्वयं देख लूँगा। यह बात वाजश्रवा बोल देता है। महर्षि वाजश्रवा क्रोध वेश में यह भूल गया था, नचिकेता उनका इकलौता पुत्र है। पिता की ओर से मिला हुआ आदेश उस प्रीतभक्त बालक के लिए ब्रह्म वाक्य था। यानी पिता जो बोल देता था नचिकेता को, वह नचिकेता हमेशा करता ही था। तो ये आज्ञा को भी वह जरूर मानेगा, क्योंकि वह प्रीतभक्त था। उधर दृढ़ निश्चय नचिकेता ने एक क्षण भी खोना ठीक ना समझा। उसने पिता के चरणों को स्पर्श करके यमराज के पास जाने की अनुमति मांगी। अब महर्षि वाजश्रवा को होश आया कि उन्होंने क्रोधवश नचिकेता से यह क्या कह दिया। मतलब अब वो सोच रहे हैं उनके पिताजी कि मैंने ये गलत कह दिया इसको। वे दृढ़ निश्चय को अच्छी तरह से जानते थे। मतलब नचिकेता के दृढ़ निश्चय को उनके पिता अच्छे तरीके से जानते थे। वह इस बात से परिचित थे, कौन, नचिकेता के पिताजी, कि नचिकेता यमराज के पास जाए बिना नहीं मानेगा। फिर भी पिता का स्नेह उमड़ आया। उसने पूछा, बस यमराज से परिचित हो क्या? हो, हाँ पिताजी, वे मृत्यु के देवता, नचिकेता ने सहज स्वरों में कहा। यमराज के विषय में इतना जानकर भी तुम उसके पास जा रहे हो? महर्षि वाजश्रवा समझाने का प्रयास करते हुए कहा,
मृत्यु के मुख में पहुंचकर कोई नहीं लौटा वश से। यह नचिकेता के पिताजी ने अपने पुत्र नचिकेता से बोल रहे हैं। मैं जानता हूँ पिताजी, नचिकेता ने कहा, पिताजी की आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। आपने आज्ञा दे दिया ना, अब ये मेरे लिए सबसे ऊपर है। मैं जा रहा हूँ, उसी ने मुझे निडर बना दिया है। आपका आशीर्वाद से मैं सब जगह आसानी से पहुँच सकता हूँ। फिर मृत्यु तो ऐसा शख्स है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। एक न एक दिन तो सभी को उसके पास जाना है। नचिकेता का तर्क न्याय संगत था। उसके ज्ञान पर महर्षि वायश्रवा का भी हर्ष हुआ और विछोह का शोक भी। वे पश्चाताप करते हुए बोले, बस से मैंने क्रोधवश तुम्हें ऐसा कह दिया। मेरा मतलब यह नहीं था। तुम यमपुरी जाओ। अब मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें यमपुरी जाने की आज्ञा नहीं दे सकता हूँ। यह बात अब उनके पिताजी नचिकेता से बोल। नचिकेता अत्यंत विनम्र होकर कहा, आप तो यमपुरी जाने की आज्ञा पहले दे चुके हैं। अब कुछ भी कहना मेरे लिए निरर्थक है। मैं आपकी आज्ञा का पालन करने का संकल्प ले लिया है। मैंने आपका आज्ञा का पालन करने का संकल्प ले लिया है। मैं तो उसे पूरा करने का अवसर प्रदान कीजिए। तो उसे पूरा करने का क्या कीजिए, मुझे अवसर प्रदान कीजिए, मुझे यमराज के पास जाने दीजिए। यह बात नचिकेता अपने पिताजी से बोलता है। इसी में मेरा कल्याण। नचिकेता की वाणी में महर्षि वायश्रवा को निरुत्तर कर दिया। उनका सौम्य चेहरा कुम्हला गया। मतलब वो सोच में पड़ गए कि क्या करेगा ये बच्चा। उसके मस्तक पर विषाद की रेखाएं स्पष्ट, यानी मस्तक दिखाई दे रही थी। विषाद मतलब दुख, मतलब एक तरह से चिंता का वो स्पष्ट रेखाएं उनके पिताजी के सर पे दिखाई दे रहा था। नचिकेता को कहे वाक्य उसे सूल की तरह चुभने लगे। पिता की ऐसी अवस्था देख नचिकेता का, पिताजी आपके सर्वमेघ यज्ञ की सफलता मेरे यमलोक की यात्रा में ही है। उसे पूरा करना मेरा धर्म है। धर्म पर चलने का आदेश आप अवश्य देंगे। नचिकेता की ज्ञान भरी बातों को आगे महर्षि निरुत्तर हो गए। वे आश्रुपूर्ण नेत्रों से अपने इकलौते पुत्र की विदाई देते हैं। यानी अब आंख भर गया था उनके पिताजी की, आंखों में आंसू आ गया था। और उस भरे आंखों से अपने नचिकेता पुत्र को विदाई देते हैं कि तुम जाओ यमराज के पास। नचिकेता पिता को नमस्कार करके यमपुरी की ओर प्रस्थान करता है। वह दिन रात चलता रहा। उसे यमपुरी पहुंचने में कई दिन लग गए। यमपुरी के मुख्य द्वार पर उसे यमपुरी के मुख्य द्वार पर उसे रोक लिया गया। यानी यमपुरी जब वो पहुंच गया, उसे मुख्य द्वार पर जो था मेन गेट पर रोक लिया गया। उस समय यमराज कहीं बाहर गए हुए थे। उसी मुख्य द्वार पर उनकी प्रतीक्षा करनी पड़ी। यह प्रतीक्षा घड़ी की घड़ी 3 दिन 3 रातें बीत गई। वह भूखा प्यासा वहीं पड़ा रहा। अंत में यमराज लौट आए। अपने मुख्य द्वार पर ऋषि कुमार को देखकर चिंतित हो उठे। फिर उनका परिचय जानने के उद्देश्य से पूछा, तुम कौन हो? नचिकेता ने नमस्कार कर विनम्र स्वर में कहा, देव मैं महर्षि वायश्रवा का एकमात्र पुत्र नचिकेता हूँ। यमराज ने प्रश्न किया, ऋषि कुमार तुम्हारे यहाँ आने का कारण? नचिकेता ने विनम्र स्वर में बोला, देव मेरे पिताजी सर्वमेघ यज्ञ किया, उसी के दक्षिणा स्वरूप मुझे आपकी सेवा में भेजा। इतना सुनकर यमराज आश्चर्यचकित होना स्वाभाविक था। वे बोले तुम्हें यमपुरी आते हुए भय नहीं लगा? नचिकेता ने सरलता से उत्तर दिया, देव भय कैसा, मेरी दृष्टि में तो मृत्यु सबके लिए बड़ा वरदान है। जब इंसान की देह उसका साथ छोड़ देती है तो मृत्यु उसे कष्टों से मुक्ति दिलाती है। इसलिए इस मुक्तिदात्री को मैं भय का कारण नहीं मानता हूँ। यानी कि मृत्यु तो सबके लिए, एक दिन सबको मरना ही है। तो जब इंसान का शरीर उसका साथ छोड़ देता है तो मृत्यु ही उसे कष्टों से क्या करता है, मुक्ति दिलाती है। यह बात नचिकेता यमराज से बोलता है। मैंने तो सदैव इसे वरदान के रूप में ही स्वीकार किया है। बालक नचिकेता की बातें ज्ञान और रहस्य से भरी हुई थी। इतना अल्प अवस्था में इतना गुणवान होना किसी विरले से कम है। यानी यमराज सोच रहा है कि इतनी छोटी उम्र में, इतना अल्प अवस्था में इसे इतना गुणवान बच्चा है। इसलिए यमराज को भी
यमराज को भी ज़्यादा आश्चर्य हुआ। वह बालक की ज्ञान भरी बातों से प्रभावित होते जा रहे थे। यमराज बालक की जो नचिकेता की ज्ञान भरी बात को सुनते सुनते प्रभावित। कुछ ही क्षण रुककर उसने पूछा, नचिकेता, तुम 3 दिन से भूखे प्यासे मेरे द्वार पर पड़े हो। इस बार नचिकेता मौन रहा। उसने यमराज के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। यमराज ने आतिथ्य का पूरा प्रबंध कर दिया। खा पीकर विश्राम करने के लिए कहा। बालक नचिकेता ने यमराज का आतिथ्य स्वीकार कर लिया। वह खा पीकर विश्राम करने लगा। अगले दिन वह सोकर उठा तो उसे यमराज ने बुलाया। उसके आने पर यमराज ने कहा, ऋषि कुमार, हम तुम्हारे ज्ञान, भक्ति, क्रम, निष्ठा से बहुत प्रसन्न हैं। इस उपलक्ष्य में मैं तुम्हें 3 वर तुम हमसे 3 वर मांग सकते हो। यह बात नचिकेता को यमराज बोलता है, तुम जो अपने पिता की भक्ति जिस तरह से की है, तुम्हारे अंदर कर्म निष्ठा, किसी काम के प्रति इतनी अच्छी निष्ठा है तुम्हारे पास, इसके लिए, और तुम्हारे पास जो इतना ज्ञान है, इसके लिए मैं तुम्हें 3 वरदान मांगने का ये करता हूँ, ऑफर करता हूँ मैं। तुम इन 3 वरदान मांग सकते हो मुझसे। देव, मैं दक्षिणा स्वरूप आपके पास आया हूँ। नचिकेता ने विनम्र स्वर में कहा। फिर आपसे वर कैसे मांग सकता है? बालक नचिकेता की न्याय संगत बात सुनकर यमराज बोले, कोई बात नहीं बालक, तुम निसंकोच होकर वर मांगो। इस पर नचिकेता ने कहा, देव, पहला वर तो यह दीजिए कि पिताजी का मुझ पर से क्रोध शांत हो और उन्हें स्वरोमेघ यज्ञ का सुफल मतलब अच्छा फल प्राप्त हो। ये पहला वरदान मांगा पिताजी के लिए अपना। तथा अस्तु, यमराज के मुख से निकला दूसरा वर बोलो। नचिकेता ने फिर कहा, देव, जिस विद्या से भय उत्पन्न हो वह मुझे प्राप्त हो। क्या बोला? नचिकेता ने फिर कहा, देव, जिस विद्या से भय उत्पन्न ना हो, यानी वैसा विद्या दीजिए मुझे जिससे कोई डर ना हो, ऐसा ज्ञान दो मुझे। तथास्तु, यमराज ने कहा। तीसरा वर। नचिकेता बोला, देव, आप सर्वज्ञाता हैं, आप मुझे आत्मा का रहस्य समझाइए। इतना सुनकर यमराज सोच में पड़ गया। बोले, नचिकेता, अभी तुम बहुत छोटे हो। आत्मा का रहस्य जानना तो ज्ञानी ध्यानी मुनियों के बस की भी बात नहीं है। मतलब तुम्हें आत्मा का रहस्य कैसे मैं बता दूं? तुम तो अभी बहुत छोटे हो। यह तो ज्ञानी ध्यानी मुनि की भी बस की बात नहीं है। तुम और कोई तीसरा वर मांग सकते हो। देव, मुझ पर तो आत्मा का ही रहस्य प्रकट करने का कृपा कीजिए। नचिकेता ने फिर कहा, उसके अलावा मुझे कुछ और जानना शेष नहीं है। विवश होकर यमराज नचिकेता को आत्मा का रहस्य बतलाना पड़ा। नचिकेता को बताना पड़ा कि आत्मा क्या है। नचिकेता आत्मा का रहस्य जानकर वापस पृथ्वी पर लौटा और पिता वाजश्रवा पुत्र पाकर बहुत प्रसन्न हो गए। अंत में वह आत्मा का सारा रहस्य जान के फिर से धरती पर लौटा और पिता के पास पहुंचा तो वाजश्रवा जो ऋषि थे, महर्षि, बहुत खुशी हुए। बालक नचिकेता का नाम आत्मज्ञानी के रूप में अमर हो गया। ये कठोपनिषद से लिया गया है। एक उपनिषद है ना, कठोपनिषद से यह कहानी लिया गया है। तो बच्चों, ये कहानी आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।